Your communication becomes colored. Your decisions become colored. And colored decisions yield colored results. रंगे हुए कृत्य रंगे हुए परिणाम को लेकर के अवतरित होते हैं। इन तीन शत्रुओं की पहचान करना बड़ा आवश्यक है। त्रिपुरारी, क्योंकि तीनों शत्रुओं का अवतरण होते ही अच्छे से अच्छा कारोबार नष्ट हो सकता है। बड़े बड़े उद्योग जिन्हें चलाने वाले लोगों की संख्या हजारों में होती है, इन तीनों शत्रुओं का शिकार होते ही दे सिंपली बिकम टाइटैनिक, दे लैंड इनटू सम सिल्ट, डूबना शुरू करते हैं, बचाने वाला नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तीन शत्रुओं का आक्रमण हो गया है, जहां बचाने वाला सामने दिखता नहीं, क्योंकि शिव भाव उस समय उचित नहीं ठहरता। इन तीनों शत्रुओं से अगर बचना है तो शिव भाव को अपने भीतर अवतरित करना होगा। शिव भाव का अर्थ सिर्फ ओम नमः शिवाय तक सीमित नहीं है। शिव भाव का अवतरण सिर्फ एक पत्थर की पिंडी तक जल अर्पित करने तक भी सीमित नहीं है। वो भी एक भाव है जहां से श्रद्धा का उदय होता है। लेकिन बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनकी सेवाएं पूरे विश्व में 50 साल से स्थापित हैं। उनके यहां शिवलिंग नहीं है, शिवत्व की स्थापना है। सबसे ज्यादा आवश्यक है शिव तत्व की स्थापना होना। शिवलिंग की स्थापना रह भी जाए, डज नॉट मैटर। You may not be able to recall the name of the Shiv in the appropriate form, does not matter. What matters is कि शिवत्व की स्थापना होना जरूरी है। इन तीनों शत्रुओं का आक्रमण होने से पहले ही ऐसी अवस्था का आना जरूरी है कि you are able to properly regulate अपेक्षा, properly regulate ममत्व, properly regulate your आत्मविश्वास। इन तीनों का नाम क्योंकि हमें बचपन से साथ साथ नहीं रटाया गया, इसलिए लोभ, मोह और अहंकार को सुनते ही लगता है नथिंग न्यू, बट समथिंग न्यू, बिकॉज दे रिप्लेस समवन whom they replace अपेक्षा, expectancy, they replace ममत्व, the highest level of concern, they replace आत्मविश्वास, the streak of confidence। इन तीनों को रिप्लेस करते हैं। इसलिए जब भी कभी लोभ का नाम आए, अपेक्षा मत भूलना। जब भी कभी मोह की बात हो, ममत्व को मत भूलना। जब भी कभी अहंकार की बात हो, आत्मविश्वास को मत भूलना। क्योंकि झीना सा पर्दा है जिसे अक्सर हम लांग जाया करते हैं, और उसे लांगने से रोकने के लिए ही सक्षम है शिव त्रिपुरारी, जिसके तीन एजेस हैं त्रिशूल की। और उसने इतना ज्यादा इसके साथ इसको पर्सोनिफाई किया कि जब आकृति भी रची उन्होंने, तो शिव की आकृति में उनके मस्तक पर, हमारे यहाँ टैटूइंग होती है, लोग आजकल टैटू करके बहुत सी अभिव्यक्तियां देते हैं। कोई प्रेम की अभिव्यक्ति देता है, कोई अपने अंतर्मन की फिलॉसफी की अभिव्यक्ति करता है। लोग पूरे शरीर को टैटू करा लेते हैं। शिव जी को भी अगर देखें तो ही इज टैटूड इन अ वे। त्रिपुंड, त्रिपुंड माने द ईच लाइन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन वर्च्यू एंड वन वाइस। मनुष्य के भीतर की एक सद्वृत्ति और एक दुर्गुण का प्रतीक है वन पर्टिकुलर लाइन। और उस लाइन के ऊपर एक आंख बनाई हुई है, जिसका एक बहुत बौना स्वरूप हम कहते हैं, जब मेरा तीसरा नेत्र खुल गया तो तू भस्म हो जाएगा। हम समझते हैं कि तीसरे नेत्र का अर्थ है the highest possible cannon for aggression. No, it's not so. तीसरा नेत्र इन त्रिपुंड तीनों लकीरों के ऊपर भी मध्य में बना हुआ है। नेत्र क्यों बना हुआ है? मुक्का बना होना चाहिए था, घूसा बना होना चाहिए था, त्रिशूल बना होना चाहिए था। आंख क्यों? आंख इसलिए क्योंकि इन तीनों शत्रुओं और तीनों वृत्तियों, सद्वृत्तियों पर सतत दृष्टि रहना आवश्यक है। मस्ट बियर सर्विलियंस। एन आई, एक आंख जो है वो सर्विलियंस का एक प्रतीक है कि मेरी तुम पर नजर है। हमने उन पर आजकल नजर रखी हुई है। हाँ, मेरी दृष्टि उन पर है। जब संत भी कहता है तो कहता है हाँ बेटा मेरी तुम पर दृष्टि है। और जब कोई असुर भी कहता तो वो कहता है मेरी आंखों में हो तुम आजकल, उनकी आंखों में किरकिरी हो गए, एटसेट्रा। द आइडिया इज सर्विलियंस।
तीन धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं ये तीनों सद्वृत्तियां। द राइट साइड, द लेफ्ट साइड इज लेफ्ट फॉर द वाइसेस, और बीच में है नेत्र, सुपरविजन, सर्विलियंस। हर घड़ी इनको देखना जरूरी है, क्योंकि इनसे निगाह हटी, अगर ये लाइनें अपने आप में छोड़ दी गई तो ट्रांसग्रेशन विल बिकम पॉसिबल इमीडिएटली। एक क्षण में अपेक्षा लोभ बन जाएगी, ममत्व मोह बन जाएगा, आत्मविश्वास अहंकार बन जाएगा, और ये बनते ही अंतः दृष्टि पूरी तरह बदल जाएगी। अगले क्षण I would like to price my services 5 times more. I may deserve it or not. People may have the capacity to pay or not, but I price my services from next very moment 5 times because I consider them to be as most priceless.